इसराइल राफा में जमीनी हमले करने की योजना बना रहा है। गाजा की कुल आबादी 23 लाख है, जिसमें से ज्यादातर लोग अब राफा में रह रहे हैं। यहाँ हजारों लोग विशाल तंबू, शिविरों और भीड़ भरे संयुक्त राष्ट्र के तंबुओं में रह रहे हैं। हमास और इसराइल के बीच बीते 5 महीने से लगातार जंग जारी है। पिछले 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के घातक हमले के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे। इस लड़ाई के बीच मिस्र से लगी राफा सीमा पर इजराइल रक्षा बल आईडीएफ ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई यहां तक सीमित नहीं है, बल्कि इजराइल ने आगे जमीनी हमले करने की भी संकेत दे दिए हैं। इस बीच अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव की पैरवी की है, जिसमें इजराइल हमास युद्ध में अस्थायी युद्ध विराम का आह्वान भी किया गया है। इसके अलावा इसमें राफा में अपने सहयोगी इसराइल द्वारा जमीनी हमले का विरोध भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि इसराइल राफा में जमीनी हमले की योजना एक तरफ तो बना रहा है, यहाँ पर संघर्ष से बचकर जो आए सैकड़ों हजारों लोग यहाँ रह रहे हैं। गाजा की कुल आबादी 23 लाख है, जिसमें से ज्यादातर लोग अब राफा की तरफ कूच कर चुके हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। दरअसल गाजा पट्टी में लोगों और सामान की आवाजाही की 3 क्रॉसिंगों के जरिए होती है। इसमें से पहला राफा क्रॉसिंग, जिसका कब्जा मिस्र के पास है, तो वहीं दूसरा और तीसरा पर इजराइल का कब्जा है। युद्ध से पहले सहायता के लिए केरम शालोम पहला दरमार्ग था, जहां पर दोनों अब बंद कर दिए गए हैं। इस तरह से राफा गाजा के अंदर और बाहर जाने का एकमात्र रास्ता रह गया है। अमेरिका की यूएन के प्रस्ताव की पैरवी तत्काल युद्ध विराम की मांग करने वाले अल्जीरिया मंसूदा प्रस्ताव को वोटों की कसम खाने के बाद आया है। बता दें, परिषद अल्जीरिया मंसूदा पर मतदान किया जाएगा। प्रस्ताव मंसूदे के अनुसार अमेरिका गाजा में जल्दी से जल्दी अस्थायी युद्ध विराम का आह्वान कर रहा है, जो सुरक्षा परिषद के अधिकांश और अन्य सदस्यों की इच्छा से बिल्कुल अलग है। दरअसल सुरक्षा परिषद के ज्यादातर सदस्य तत्काल युद्ध विराम चाहते हैं। तो वहीं आपको हम एक रिपोर्ट बताते चले। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई से पहले सहयोगी इसराइल की रक्षा की है। जी हाँ, रक्षा करता आया है। यूएस ने बार बार युद्ध विराम के आह्वान का विरोध भी किया है, इस बात पर जोर देते हुए कि 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद इसराइल का खुद का बचाव करने का पूरा अधिकार है। आपको बता दें, इससे युद्ध पर सुरक्षा परिषद के कम से कम 2 प्रस्तावों के खिलाफ भी मतदान किया गया है। हालांकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात भी की थी और नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए अपने सीने अभियान चलाने की हिदायत भी दी थी। अब इजराइल अमेरिका की कितनी बात मानता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि उसने धमकी दे रखी है। जबकि जो बाइडेन ने बीते गुरुवार को इजराइल के पीएम से कहा था कि उन्हें फिलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक भरोसेमंद और जमीन पर उतरी जाने लायक योजना के बिना राफा सीमा पर सीने कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इससे ये होगा कम से कम बेकसूर लोग नहीं मरे, क्योंकि वहां पर इस समय 23 लाख से ज्यादा लोग शिविरों में रह रहे हैं।